यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़े तत्व ने साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही। यद्यपि स्त्री को वेद सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं है, तथापि मन, कर्म और वाणी से मैं आपकी दासी हूँ। साधु लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व को भी नहीं छिपाते हैं। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सुकारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। हे देवेश, बहुत दीन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण शरीरधारी होता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजासु दूषण काहि। फिर हे प्रभु, राम जी के अवतार की कथा कहिए। फिर उदार बाल चरित्र वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह हुआ सो कहिए, और राज्य को छोड़ दिया सो क्या दोष था। बन बस किन्हि चरित अपारा, कहु नाथ जी मेरा वन मारा। राज बैठी किन्हि बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। वन में रहकर जो अनेक चरित्र किए और कैसे रावण मारा, हे नाथ वह भी कहिए। फिर हे सुख स्वरूप शंकर जी, रामचंद्र जी ने राजगद्दी पर बैठकर अनेक लीलाएं की, वे सब कहिए। बहुरी कहु करुणायतन, किन्हि जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा निधान, जो अद्भुत कार्य श्री रामचंद्र जी ने किए वह सब कहिए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी प्रजा सहित अपने बैकुंठ को कैसे गए। पुनि प्रभु कहे सो तत्व बखानी, जिहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। फिर हे प्रभु, वह तत्व वर्णन कीजिए जिसके स्मरण में मुनि और ज्ञानी जन सदा मग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए। ओरे राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन गोई। श्री रामचंद्र जी के और भी जो गुण चरित्र हों उन्हें भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। हे प्रभु, हे दयालु, मैंने जो नहीं पूछा हो वह भी छिपाइए नहीं, मुझे बताइए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना,
आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुने शिव मन भाई। आपको वेदों ने तीनों लोकों का गुरु कहा है, अन्य तुच्छ जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती के स्वाभाविक सुहावने और छल रहित वचन शिवजी को भले लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। शिव जी के हृदय में श्री राम जी के सब चरित्रों का स्मरण हो आया। प्रेम से शरीर पुलकित हो, नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुरी मन बाहिर किन्हा। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन्हा। महादेव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में मग्न रहे, फिर मन को ध्यान से हटाया। तब प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जिहि जाने जग जाय हेराई, जागी जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जिसको जान लेने से संसार छूट जाता है, जैसे जागने से स्वप्न का भ्रम टूट जाता है। बंदेउ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यु दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगल के घर और अमंगलों के हरने वाले तथा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर शिव जी प्रसन्न हो अमृत के समान वाणी बोले, हे पार्वती, धन्य है तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने श्री राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, जगत के हित के लिए तुमने यह प्रश्न किया है। राम कृपाते पार्वती, सपने हो तब मन माही। सुख मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है।
तद्यपि आशंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्ह हरि कथा सुनि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो भी वही शंका की है, जिसे कहते सुनते सबका कल्याण होगा। जिन्होंने हरि कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जेने नमत हरि गुर पद मूला। जिसने नेत्रों के संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंखों से लिखे हुए नेत्रों के समान हैं। वे सिर कड़बी तुम्बी के समान हैं, जो हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकते। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने अपने हृदय में हरि भक्ति धारण नहीं की, वे प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। जो लोग राम गुण गान नहीं करते, उनकी जीभ मेंढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरजा सुने हो राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन सीला। वह छाती वज्र के समान कड़वी और निष्ठुर है, जो हरि चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित करने वाली और राक्षसों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुरु धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समान सुरलोक सब, कौन सुने अस जानी। श्री राम कथा रामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। श्री राम कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। सत्पुरुषों की सभा ही समस्त देवलोक है, ऐसा जानकर इसे कौन सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनी निहारी। राम कथा कली पिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने को कुल्हाड़ी है। हे पार्वती, आदर के साथ इसे सुनो। राम नाम गुर चरित सुहाई, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म सभी असंख्य कहे हैं। जैसे भगवान राम अनंत है, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और उनके गणों का भी कोई अंत नहीं है। तद्यपि जथाश्रुत जसी मति मोरी, कही है देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी जैसे मैंने सुनी और जैसी मेरी बुद्धि है, उनके अनुसार तुम्हारी बहुत प्रीति देखकर कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक, सुहावने, सुखदायक और साधु सम्मत हैं, मुझे भी अच्छे लगे हैं। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी।
तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने अज्ञानवश होकर कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। काई सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। ऐसी बात अधम मनुष्य ही कहते हैं जो अज्ञान रूपी पिशाच से ग्रस्त, पाखंडी और हरि भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ नहीं जानते।